गुरुदेव, आवाज ठीक से आ रही है? ओके, गुड। ठीक है। हम अभी तक हमने जो जो भी योग वशिष्ठ में सुना है, एक क्विक समरी फिर से, क्योंकि वो आवश्यक है हमने जुड़ने के लिए, वो पूरा सीक्वेंस याद आने के लिए उसको समरी लेना आवश्यक हो जाता है। तो योग वशिष्ठ योग ही, आज योग अंतरराष्ट्रीय योग दिन है। यहाँ पे योग वशिष्ठ के हिसाब से हमारे लिए योग वही है कि जिसमें हम अपने आप को जो अलग समझते हैं इस क्रिएशन से, हाँ, वो समझना चला जाए, हम जुड़ जाए, दो बातों का योग हो जाए। मतलब मैं कौन हूँ और वो परमेश्वर कौन है, ये दो अलग ना होते हुए एक ही है। राइट, इसका ज्ञान हो जाना और यह समझना मतलब योग। तो इस योग के लिए ये सारा ज्ञान, ये सारे सेशंस हमारे चल रहे हैं, सारा योग वशिष्ठ उसी के ऊपर है। श्री राम जी का यही प्रश्न था कि लोग हमेशा अपने जीवन में सुख के लिए जहाँ पे भी भागते हैं, और उसके पीछे भागते भागते उन्हें यह एक ऐसा, इस बात का एहसास नहीं होता, यह बात भूल जाते हैं कि मैं सच में कौन हूँ और असली आनंद कहाँ पे है। और उस आनंद की प्राप्ति के लिए आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें कि एक ही बार समझ लो, बार बार हर आनंद के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। एक ही ऐसा कुछ तो इंजेक्शन दे दीजिए, ऐसा मंत्र दे दीजिए, वो समझ में आ गया तो फिनिश, जीवन में हमेशा के लिए आनंद ही रहो। और इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कई सारी कहानियों के माध्यम से उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। वे कहते हैं कि प्रयत्नों की आवश्यकता है, प्रयत्नों की आवश्यकता कैसे है, वो प्रयत्न कैसे किए जाए, तो शास्त्र वचन गुरु वचन इस अनुसार किए जाए। उसके बाद बताते हैं कि ये सब क्रिएशन कैसे हुआ उसको समझ लेते हैं। और इस क्रिएशन को समझते समझते उन्होंने कुछ कहानियां बताई, जैसे हमने सुनी थी लीला की और सरस्वती की कहानी। तो उसके द्वारा बताया गया ये क्रिएशन कैसे होता है, जैसे पूरा मन का ही है। मन ही हम जैसे हर जगह इसको एनालॉजी दी गई सपने की। हम जब भी सपना देखते हैं तो उस सपने में हम जो भी लेकर आते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं, है ना। उस सपने में जो भी क्रिएशन हो रहा है उसकी जो भी आयु की या समय की परिभाषा होती है, देश काल की परिभाषा होती है, कि हमारे छोटे से आकाश में, हमारे ही मन में हम सारा विश्व देख लेते हैं सपने में। वैसे ही ये जो भी देख रहे हैं, ये भी एक तरह से सपना ही है, और इस सपने में ही हम सब कुछ देख रहे हैं। तो ये सारे सपने के अंदर सपना, ऐसा ही ये सीक्वेंस चला आ रहा है। और फिर उन्होंने मन की शक्ति और ये ज्ञान किस किस को प्राप्त हो सकता है, इसको जैसे जो भी साधना करते हैं, जो भी मन में कुछ चाहता है तो उसको सब मिल जाता है। इसके लिए कर्कटी राक्षसी की भी कहानी बताई थी। फिर आगे जाकर बता रहे थे वशिष्ठ ऋषि की श्री राम जी, इस शास्त्र में, योग वशिष्ठ में और भी काफी कहानियां आएंगी, और वो सारी कहानियां मैं आपको एक के बाद एक करके अभी बताता हूँ। और उस समय ये जो कहानियां बताना शुरू कर रहे हैं वशिष्ठ ऋषि, तो वो बताते कि कहानी कैसे बताई जाए। कोई भी डिस्कोर्स हो तो वो किस तरह से किया जाए, उसके बारे में वो बताते हैं कि और ये जो स्पीकर्स है उनके लिए थोड़ा काम में आएगा, इसलिए योग वशिष्ठ में ना सारा ज्ञान ये काम का ही समझा गया है। हर विषय पे इस पे टच किया है, साहित्य पे भी किया है, पब्लिक स्पीकिंग पे भी किया है। तो कहते कि आप जब भी कुछ किसी बारे में या किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो, तो आवश्यक है कि छोटी छोटी कहानियां बीच में आनी चाहिए। अगर कहानी नहीं आती तो फिर थोड़ा बोर हो जाता है। और यह कहानी कैसे होनी चाहिए, तो कहानियां या जो भी डिस्कशंस हैं, वो सारे हमारा जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, उसको पकड़ के होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ बात कर रहे हैं उसको छोड़ के कहीं और चले गए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात बताई उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने बताई कि इसमें कई सारी, जैसे हम कंपेरिजन होते हैं, उपमाएं होती है ना, उस तरह से उपमाएं भी होनी चाहिए। कहानियां मधुर होनी चाहिए, भाषा भी मधुर होनी चाहिए। यह नहीं कि गुस्से में आके या कुछ जोश में आके कुछ बताया जाए, ऐसा नहीं। तो ये सारी कहानियां किस तरह से बताई जाए, प्रवचन कैसे हो, इसके बारे में वो बता रहे थे, जो कि स्वयं यहाँ पे हो रहा है। वही उन्होंने सब कहानियां बताई थी।
और ये सब बताते बताते वशिष्ठ ऋषि कहते कि श्री राम जी, ये जो सारा क्रिएशन हो रहा है ये सब केवल मन का ही होता है। मन है तो क्रिएशन है, मन नहीं तो क्रिएशन नहीं। श्री राम जी को ये प्रश्न आता है कि ये सचमुच ऐसा हो सकता है क्या मन की शक्ति इतनी होती है? क्योंकि अगर शरीर समाप्त हो गया तो मन समाप्त हो जाना चाहिए। तो मन कितना स्ट्रांग होता है यह बताने के लिए वशिष्ठ ऋषि दो कहानियां बताते हैं, और वो दो कहानियां हम आज अभी सुनते हैं। पहली कहानी है एक एक ब्राह्मण है, उनका नाम था इंदु। और उनके पुत्र थे, उनके एक्चुअली वो पति पत्नी जो थे उनको मतलब पहले कोई अपत्य नहीं था, काफी सात्विक तरह से जीवन जिया करते थे। लेकिन जब काफी समय तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने फिर भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद इन्होंने वर मांगा कि हमें ऐसे 10 पुत्र दीजिए कि जो आत्मज्ञानी हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो शंकर जी के आशीर्वाद से उन्हें 10 पुत्र हुए, और 10 ने अच्छी सी विद्या प्राप्त की। ये ब्राह्मण अपना संसार चला रहा था, जैसे समय होता है वैसे वो वृद्ध हो गए, और बड़ी तृप्ति से शांतता के साथ उन्होंने अपना जीवन पति पत्नी दोनों ने त्याग दिया। इन पुत्रों को बड़ा दुख हुआ अपने माता पिता के जाने के बाद, और काफी विचार करने लगे कि ऐसा दुख फिर से ना हो, ऐसा कुछ किया जाए कि जीवन में दुखी ना हो। तो क्या करें? तो कुछ प्राप्त करना चाहिए। तो फिर क्या प्राप्त करना चाहिए? 10 के 10 विचार करने लगे कि जीवन में क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो कहते कि सब कुछ जैसे राजा के पास होता है तो शायद हम राजा बने। फिर कहते कि राजा के पास भी कुछ हुआ तो वो कोई और हर ले सकता है, भगवान उसके पास से या समय उसके पास से लेकर जा सकता है। फिर कहते कि अगर ऐसा है तो हम इंद्र बने, क्योंकि इंद्र बनेंगे तो फिर सारे त्रिलोक के राजा रहेंगे, हमारे पास सब कुछ रहेगा। फिर कहते हैं उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा था, उसने कहा कि देखो, हम इंद्र भी बन गए तो भी उसका नाश होने वाला है। यह जो क्रिएशन चल रहा है, हमने जैसे पढ़ा है, यह सब ब्रह्मदेव के मर्जी पे चल रहा है। उनकी शाम होगी, उनका दिवस समाप्त हो गया, तो यह सारा विश्व इनमें फिर भगवान कोई भी रहे, इंद्र भी रहे, कोई राजा भी रहे, कुछ भी रहे, सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा भी अपने नींद में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बाकी कुछ भी होकर कोई फायदा नहीं है। अगर हमें कुछ होना है तो फिर क्यों ना हम भगवान ब्रह्मदेव ही बने, जिससे कि कल्प का जब तक अंत ना हो तब तक हम बने रहेंगे, हम ही ब्रह्मा रहेंगे, और हम हमारे विश्व रचेंगे। फिर हमारे ही विश्व में हमें जो भी चाहिए, इंद्र चाहिए, विष्णु चाहिए, शंकर जी चाहिए, जैसे राजा चाहिए, प्रजा चाहिए, सब सब कुछ हम ही तय करेंगे। यह विचार करके वो ऐसा प्रण करने वाले थे कि होते हैं। फिर लेकिन किसी ने शंका व्यक्त की कि अगर ऐसा है, अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं पर उसके लिए तो बड़ा समय लगेगा, और ये सचमुच हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक दो छोटे भाइयों ने ये प्रश्न पूछा, तो वहां पे उनको सबसे बड़े भाई ने वही उत्तर दिया कि आप जो भी चाहते हैं वो मिल सकता है। हाँ, ये हमने देखा है, जो भी प्राप्त करना चाहेंगे हमें पक्का मिलेगा। और अगर ये कह रहे हो कि इसमें समय लगेगा या जो भी होगा, तो ये सारा केवल मन का ही होता है। हमारा मन जब तक है तब तक हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ भी हो जाए, हम मन को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार उन्होंने किया, और फिर वो अपनी तपस्या में लग गए, और सारे के सारों ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। और उस कठोर तपस्या में कई सारा समय बीत गया, कई सारे युग बीत गए, उनका शरीर भी खत्म हो गया। लेकिन जैसे दो शरीर होते हैं, हमारा एक मनोमय शरीर होता है, और एक हम जो इसको देख रहे हैं वो शारीरिक फिजिकल शरीर जिसको कहेंगे, स्थूल शरीर, वो होता है। तो उनका मनोमय शरीर तो वैसे ही रहा। युग बीत गए, तप हो गए, कल्पांत तक का समय था, तब तक उनका तप चल रहा था। और फिर जैसे ही कल्पांत आ गया, कल्प समाप्त हो गया, तो
उसके बाद उन्होंने जैसे सपना देखा था और उन्होंने जो विचार किया था उस तरह से वो ब्रह्मदेव बन गए। अभी ये सारी कहानी वशिष्ठ ऋषि को ब्रह्मदेव बता रहे थे कि ऐसा एक ब्राह्मण था, उसके ऐसे ऐसे पुत्र थे। तो उन्होंने ब्रह्मदेव ने ये जब सब देखा था तो उन्होंने बता रहे थे कि ये कहानी मैं कहाँ से आपको बता रहा हूँ करके। हाँ, कहानी का शुरू कहाँ से हुआ था। ब्रह्मदेव ने बताया कि जैसे मेरी शाम हो गई थी और फिर मुझे विश्रांति करनी थी, तो मेरा दिन जब है तो ये क्रिएशन रहता है, दिन मेरा समाप्त हो गया तो क्रिएशन भी समाप्त है, कल्पांत हो जाता है। तो दूसरे दिन फिर उठकर मैंने इस चिदाकाश में देखना शुरू किया कि मैं अ, कहीं पे सृष्टि का निर्माण करूं। तो ऐसे विचार कर रहा था, तब अचानक से मुझे मेरे ही जैसे 10 ब्रह्मदेव जो हंसों पे बैठे थे, हाँ कमलासन पे थे, ऐसे दिखाई दिए। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये 10 लोग कहाँ से आ गए, इतने 10 ब्रह्मांड कहाँ से हो गए। तो उनमें से फिर उन्होंने एक सूरज को बुला के पूछा कि ये कहाँ से आ गए, ये कौन है ये? तो सूरज ने बताया कि आप तो सब कुछ जानते हैं और आपको पता नहीं है, इसलिए शायद ऐसा दिखा रहे आपके आपको पता नहीं करके। लेकिन मैं आपको ये कहानी बताता हूँ कि जब आपका पिछला कल्प चल रहा था, उस समय आप ही के सृष्टि के ये वो 10 पुत्र हैं। और फिर उन्होंने उन 10 पुत्रों की पूरी कहानी बताई भगवान सूर्यदेव ने, और फिर कहे कि यह वही पुत्र हैं जिनका ये क्रिएशन है। तो ब्रह्मदेव ने देखा उन 10 के 10 ब्रह्मांड में प्रॉपर जीवन चल रहा था, लोग अपने अपने कार्य में उलझे थे, वहां पे भी अलग अलग देवताएं थी, और उनके भी जैसे सारे जो युग होते वो सब कुछ प्लान था। हाँ, उस क्रिएशन में जो हम यहाँ पे देखते हैं, नदियां थी, समुन्द्र थे, पर्वत थे, सब कुछ था। तो ब्रह्मदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनको वही उत्तर मिला कि अगर जैसे आप भी आज ब्रह्मदेव हो, तो वो भी आप किसी संकल्प की वजह से हो, ठीक है। और यहाँ पे जो संकल्प होते हैं हमारे, वो हमें कुछ भी बना सकते हैं। आज आप ब्रह्मदेव हो, कल आप अपने संकल्प से रुद्र हो सकते हो, परसों भगवान विष्णु हो सकते हो। ये अलग अलग जो फॉर्म है आपकी, आप कई इंद्र हो सकते हो, कभी आसान कोई एक इंसान भी हो सकते हो, कभी कोई ऋषि भी हो सकते हो। तो ये जो भी है आपके फॉर्म्स अलग अलग, ये केवल आपके संकल्प से होते हैं। वैसे ही इन लोगों के, इन्होंने जो संकल्प किए थे, उन्होंने चाहा वो ब्रह्मदेव बने तो ब्रह्मदेव बन गए। अगर उनको संकल्प होना था कि किसी को रुद्र बनना था, किसी को विष्णु बनना था, तो वो ऐसा बन सकते थे। जो भी उन्होंने इमेजिन किया, जो भी संकल्प किया और उसके लिए साधना की, वो उनको तो मिलना ही था। फिर यह सुनने के बाद ब्रह्मदेव कहते कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपना क्रिएशन बनाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी 10 है, 11वां बना के मैं क्या करूंगा यहाँ पे। तो सूर्यदेव ने कहा कि ये भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका भी आश्चर्य है। वैसे तो आपको पता है कि आपके बनाने से या न बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर समझते हैं कि आप क्रिएशन करते हैं तो इसलिए क्रिएशन होता है, तो ऐसा है नहीं। यहाँ पे होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, वो कोई चीज या कोई वस्तु या क्रिएशन ये बनाने के पीछे मैं कहूंगा फेवरिश नहीं होते हमारी भाषा में। हाँ? या फिर कोई चीज छोड़ने के पीछे भी फेवरिश नहीं होती। तो उनका जो कर्तव्य है वो करेंगे। उनको बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, अपनी तरफ से शास्त्रों के मार्ग से जाकर पूरा प्रयत्न करके जो भी प्राप्त करना है, जो भी बनाना है वो करेंगे। उनके मन में ये मैं ये छोड़ूंगा या ये करूंगा, ऐसा कोई संकल्प नहीं होता। तो आप ब्रह्मदेव हैं, आपका काम ही है कि ये करते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो आप करते रहिए, जब आपका समय हो जाएगा तब छोड़ दीजिए। तो अगर नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी 10 है यहाँ पे तो आपकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 11वां आया तो भी कोई नुकसान नहीं। तो मेरे विचार में आपका जो कर्तव्य है ये क्रिएशन करने का, वो आप पार करते रहिए। तो यह सुनने के बाद फिर भगवान ब्रह्मदेव ने अपना फिर से अपना अपना क्रिएशन किया, सूरज को वापस अपने सृष्टि में भेज दिया जहां से वो आया था। यहाँ पे भगवान जो ये सब बातें बता रहे थे और फिर वशिष्ठ ऋषि ये कहानी श्री राम जी को बता रहे थे, तो श्री राम जी ने फिर से वही प्रश्न पूछा
कि मन, आप कह रहे थे कि वो मनोमय शरीर रहा और यह शरीर चला गया, तो क्या मन की शक्ति इतनी होती है कि वो टिक जाए और फिर टिकने के बाद वो फिर इतना सारा क्रिएशन बना सके, ब्रह्मदेव बना सके? वशिष्ठ ऋषि कहते हैं हाँ, मन की शक्ति बहुत ज्यादा है। यह इतनी ज्यादा है मन की शक्ति कि अगर आप चाहें तो आपके शरीर के ऊपर भी इसका परिणाम ना हो। हाँ, और इसके लिए फिर वो आगे एक कहानी बताते हैं, हम उस कहानी में भी आते हैं। वो कहानी ऐसी थी कि एक, एक्चुअली ये कहानी वशिष्ठ ऋषि को जैसे बता रहे हैं, वो भी ब्रह्मदेव ने उनको बताई थी, और ब्रह्मदेव को वह कहानी उस सूरज ने बताई थी। ठीक है, तो सूरज बता रहे थे कि आप ही के कल्प में, आप ही के राज्य में, मतलब ब्रह्मदेव की क्रिएशन में एक इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था अहिल्या। और यह अहिल्या और इंद्रद्युम्न बड़े अच्छे लोग थे। वो अहिल्या बड़ी सुंदर थी। अच्छा, ये कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात पे अलर्ट करना चाहूंगा, सावधान करना चाहूंगा कि योग वशिष्ठ की जो कहानियां हैं, इन कहानियों का गलत अर्थ मत निकालना। हाँ, ये कहानियां केवल वो पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या बात हो रही है करके। नहीं तो कहानियों से ऐसा इन्फ्लुएंस कर लेंगे अपने आप को जो सुटेबल है वो, और फिर उस तरह से बिहेव करेंगे, वो उचित नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। और ये कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी मैं थोड़ा रेफरेंस दूंगा इस, जो मैं ऐसे बता रहा था, तो थोड़ा संभलना है आपको। ज्ञान दुधारी होता है, ज्ञान का गलत अर्थ नहीं निकाला जाए, और योग वासिष्ठ में ये बताया गया है। तो ये अहिल्या बड़ी सुंदर थी। एक दिन अपने सखियों के साथ जब बातें कर रही थी, तो कहीं तो ऐसा रेफरेंस आया कि अ, जो रामायण में हमने कहानी सुनी थी इंद्र और अहिल्या की, मैं आशा करता हूँ सभी को कहानी पता है। तो उस कहानी में ऐसा बताया गया था कि वो इंद्र अहिल्या के ऊपर आसक्त हुआ था, और उसका ये कारण भी था कि उसका तप ज्यादा ना बढ़े, अहिल्या का, उसका सत्व भंग हो। इसलिए भी उसने वो वहां पे आया था और अहिल्या का सत्व भंग किया था। तो यह जब उसने सुना तो उसे लगा कि अरे, मैं वही अहिल्या हूँ, और मुझे, मेरा भी कोई इंद्र होगा जो मुझ पे इतना अनुरक्त होगा, मुझ में बहुत ज्यादा प्रेम करेगा। और ऐसा सोचते 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 उसका मन उस विचार में फंस गया। हमारे मन को कहीं पे भी उलझाने के लिए एक छोटा सा ट्रिगर भी सफिशिएंट होता है। मैं आजकल बच्चों को बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियोस के पीछे मत जाइए। क्रिकेट मैच है, फुटबॉल है, जो भी आजकल काफी सब कुछ चल रहा है, यूरोपियन लीग चल रही है, टेस्ट मैच भी चल रहे हैं। थोड़ा सा भी ट्रिगर आ गया ना, तो हमारा जो भी फोकस रहता है, पढ़ाई पे होगा या कहीं पे होगा, वो हट के हम उसके पीछे चले जाते हैं। ये एक ट्रिगर था कि मेरा भी कोई इंद्र होगा, मैं वही अहिल्या हूँ, और मुझे उस इंद्र से मिलना है। तो दिन रात उसको वो विचार खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। और फिर एक दिन उसको पता चल गया कि उसी राज्य में एक इंद्र नाम का व्यक्ति था। बड़ा ही ज्ञानी था, और लेकिन चतुर भी था, पर विचारों से, आचार से वो अच्छा नहीं था। यूं उसके बारे में ये भी कहा गया था कि रास क्रीड़ा में, रोमांस में वो काफी उसकी कीर्ति थी, काफी जाना जाता था। तो इस अहिल्या ने उसके बारे में सुना, और इसे लगा कि वो वही इंद्र है जो मुझे उस रामायण की कहानी में जब मिला था। तो ये उसके पीछे पागल हो गई। उसके पीछे उसका बार 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 मन में वही विचार, वही विचार। उसका ना अपने घर की तरफ ध्यान है, ना परिवार में किसी की तरफ ध्यान है। जब भी उसका पति राजा सामने आता था, तो इसके मन में अपने वो उस इंद्र के बारे में विचार आना शुरू होता था। तो इसलिए अपने पति को भी वो टालती थी, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी, या देखने के बाद उसको गुस्सा हो जाता था। हाँ, मन का नेचर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कहानी होने के बाद। तो ये सब कुछ जब उसके साथ हो रहा था, और वो एकदम ऐसे ही कहते हैं बहक गई थी, पागल से हो गई थी। तो वो कह रही थी कि मुझे उस इंद्र से मिलाओ, मुझे उस इंद्र से मिलाओ। बहुत उसका बर्तन बिगड़ गया था।
तो उसकी एक सहेली ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि फ्रेंड थी, अपनी सहेली की इस हालत को देख के उसको लगा कि नहीं कुछ किया जाए। तो उसने कहा कि चिंता मत करो, मैं उस इंद्र को तुमसे मिलने के लिए लेकर आऊंगी। और फिर एक दिन उसे चुपके से मिलाया गया, चूंकि मन में ही ऑलरेडी प्रेम आया था, ठीक है। तो सामने देखते ही वो एकदम प्रेम ऐसे अ, उबल के आ गया बाहर। और उस इंद्र ने भी इसको देखा, उसके भी ऊपर हम जो कहते हैं ना, अब तक मन की शक्ति और हमारे क्रिएशन और हमारे इसका जो प्रभाव होता है, तो हमने दूसरे के बारे में जैसे सोचा होता है, वही दूसरा भी हमारे बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इसकी संकल्प शक्ति इतनी थी, इसने इतना प्रेम से उसको देखा और इतना चाह रही थी कि उस इंद्र को भी इसके ऊपर प्रेम हो गया। एक दूसरे को देखा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्रेम हो गया और दोनों एक दूसरे में उलझ गए। अभी इतने हद तक उलझ गए, और ये फिर बार बार एक दूसरे के बारे में बातें करते थे। ये अहिल्या उससे बार बार मिलना चाहती थी, उससे बारे में ही उसका मतलब मेरा इंद्र कहाँ है, मेरे इंद्र को बुला, इस तरह के बातें करते 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 और उससे मिलते मिलते उसने पूरा जो अपना रोल था, एक रानी थी, वो सब भूल गई। और उसमें फिर उसकी अपकीर्ति होने लगी, बाकी लोगों के पास भी ये बात पहुंचने लगी, बाकी लोग भी देखने लगे क्या चल रहा है करके। और धीरे धीरे ये बात स्वाभाविक है राजा के पास भी पहुंच गई। जब राजा ने ये सब सुना देखा, तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे मेरी पत्नी किसी और के साथ अफेयर कर सकती है, ये रानी है, इसको राज के सामने कुछ आदर्श रखने चाहिए, तो ऐसे कैसे बिहेव करती है। इससे उसे बड़ा गुस्सा आ गया। इसने दोनों को पकड़ा और सजा देनी शुरू कर दी, शिक्षा दे दी। ठंडे पानी में दोनों को फेंक दिया। और ठंडे पानी में फेंकने के बाद ये दोनों ने उनको कुछ नहीं हुआ। वहां पे इतना ठंडा पानी था कि पूरा शरीर एकदम बिगड़ जाता, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ। ये दोनों वहां पे एक साथ थे। राजा ने उनको बाहर निकाला। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे दी, इतनी शिक्षा दे दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने, वो जो इंद्र था, उसने कहा हाँ हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रहे, हम प्रेम में थे। तो हम जब प्रेम में थे तो हमें शरीर को कुछ हुआ या नहीं हुआ हमें पता ही नहीं चला। राजा को बड़ा गुस्सा आया, ये इतना एरोगेंस एक राजा के सामने, और बता रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा करके। उन दोनों को हर तरह की सजा देने की कोशिश की, शरीर को काफी तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये लोग बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। जब भी कुछ इनको शिक्षा होती थी, पनिशमेंट होती थी, इन दोनों का वही था कि एक दूसरे में ही इतना उलझे थे, एक दूसरे में ही इतना प्रेम में मग्न हो गए थे कि शरीर को कुछ हो रहा है इसका उनको कोई अनुभव ही नहीं आता था। तो इसके लिए उनके शरीर को भी कुछ नहीं हो रहा था। यह सब देख के वो राजा परेशान हो गया, और उसने फिर उनके यहाँ एक भरत मुनि थे, उनसे कहा कि आप इन दोनों को श्राप देके इनका शरीर नष्ट कर दीजिए, इन दोनों को समाप्त कर दीजिए। तो भरत मुनि ने हाथ में पानी लिया श्राप देने के लिए। उसी समय वो इंद्र वो कह पड़ा कि हे महाराज, हे भरत मुनि, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप समझते नहीं कि शरीर कुछ है ही नहीं? आप हमारे नष्ट कर करके क्या करेंगे? अभी तक तो आपने देखा कि हम अपने शरीर के प्रति हमें कोई स्नेह ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है। हम एक दूसरे के प्रेम में है, इसका अर्थ ही है कि हमारे मन एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। शरीर का तो संबंध था ही नहीं, है ना। और उसने इतना एलाबोरेट नहीं किया, लेकिन ये बात मैं आपके सामने बता देता हूँ कि जब ये एक दूसरे के प्रेम में थे तो शरीर सामने आने से पहले ही प्रेम में थे। अहिल्या ने जब इंद्र के बारे में सुना था, तो उनका शरीर थोड़े एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को देखा भी नहीं था। तो इंद्र जैसा भी दिखता हो या अहिल्या जैसी भी दिखती हो, प्रेम ही इतना था, इतना सोच लिया था कि सामने आने के बाद वो प्रेम वैसे ही एक दूसरे में आ गया। उनको शरीर का तो कोई संबंध ही नहीं था। तो वो इंद्र यही बता रहा था कि हमारा शरीर का कहीं संबंध ही नहीं है, शरीर को नष्ट करके आप क्या प्राप्त करेंगे। ऐसा बताते बताते उसी समय भरत मुनि ने उनको श्राप दे दिया, और दोनों के शरीर नष्ट हो गए। शरीर नष्ट हो गए, लेकिन मन एक दूसरे में ही उलझा था। और उसी का कारण ये था कि उसके बाद भी उनके कई जन्म हुए, और उन कई जन्मों में भी वो एक दूसरे के साथ ही रहे। कभी हिरण हुए, कभी कुछ और पंछी हुए, कुछ हुए।
लेकिन वो एक दूसरे के साथ ही रहे। उनका जन्म एक के बाद एक वैसे ही एक से चलता रहा। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि जब हमारा मन सशक्त हो तो शरीर भी हमें उतना तकलीफ नहीं देता। हमारे शरीर के ऊपर हमारी जो माया होती है हमारा जो प्रेम होता है, हमें लगता है कि ये शरीर हमें संभाल रहा है, हमारे मन को विचलित कर रहा है। लेकिन अगर मन सशक्त रहा, संकल्प अच्छा रहा, तो शरीर भी विचलित नहीं होता। इस कहानी में उन्होंने ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि जैसे इन दोनों को सजा दी लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब हमारे लिए कुछ कुछ इसमें से संदेश ये भी है कि जैसे ये प्रेम हुआ था, ये सारा मन का खेल था। जिसको देखा नहीं, जिसके बारे में बाद में सुनने को आया और जिसका कोई अनुभव ही नहीं था, उसको केवल इमेजिनेशन से कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा हो सकता है। हाँ, एक अच्छा खासा जीवन छोड़ के हम कहीं पे एक थॉट आ गया और उसके पीछे भागते गए उसमें इतना उलझने लगे कि उसकी कोई मर्यादा ही नहीं रही। जरा देखिए, अवेयरनेस अगर नहीं रहा तो हम क्या छोड़ के कहाँ चले जाते। एक अच्छी रानी थी, अच्छा राज चल रहा था, राजा अच्छा था, पति अच्छा था, ठीक है, सब ध्यान देता था। लेकिन कहीं से तो वो अवेयरनेस चला गया, कहीं पे वो विचार भी नहीं आया कि जो सोच रही हूँ सच से अच्छा सोच रही हूँ कि गलत सोच रही हूँ। बस किसी पर पुरुष का विचार मन में आ गया, उसके पीछे भागे। और वो भी कैसे भागे उसके बारे में पता भी नहीं था। कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है। आप ये देखिएंगे, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। हाँ, इसको इंद्र मिल गया। मेरा इंद्र है, मेरा इंद्र है, मेरा इंद्र है, सोचते लगी तो इंद्र मिल गया। जब भी आप कुछ सोचने लगते हैं जिसके बारे में बहुत स्ट्रांगली इच्छा करते हैं, तो वो सारी चीजें आपके सामने अपने आप आ जाती। अच्छा, वो आती भी है ऐसी कि वो आपको फेवरेबल हो जाती। इंद्र है तो है, चलो कहीं है इंद्र नाम की व्यक्ति, पर वो इंद्र इतना वो भी इसके ऊपर प्रेम करने लगा। ऐसा नहीं कि वो इसने इसको देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसको भी इसके प्रति प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि इस अहिल्या का संकल्प ही उतना स्ट्रांग था कि मेरा कोई इंद्र है और वो मुझे आएगा, मुझ पे प्रेम करेगा। तो ये उसके पीछे इतना पागल हो गई थी कि वो सामने आया और उसका भी इसके ऊपर प्रेम होने लगा। आप जो चाहते हैं, जैसा क्रिएशन, हर क्षण में वो आपको मिलना शुरू होता है। बस संकल्प दृढ़ होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा और शुरू हो जाएगा। हाँ, इस बात का विश्वास रखें। दूसरा, यहाँ पे जो बताया गया कि शरीर हमारा, हम कई बार अपने शरीर को इतना कीमत देते हैं। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। कई बार ये हो जाता है कि हम शरीर को बहुत ज्यादा खींचते हैं और फिर डॉक्टर बोलते कि नहीं, थोड़ा रिस्पेक्ट करो। करनी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी थोड़ा ये इसके बारे में थोड़ा सजग होना चाहिए कि अननेसेसरी इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रहा हूँ। खास करके हम जब यंग होते हैं और हमें काफी कुछ अचीव करना होता है, तो उस अचीवमेंट के पीछे जब दौड़ते हैं तो कभी कभी हम बोल देते हैं नहीं, आज थक गया हूँ, अभी ये किया है, अभी वो किया है। मैं वो सारी कहानियों में नहीं जाना चाहूंगा जो मैंने अपने जीवन में अनेक लोगों के साथ देखी है, बच्चों को बड़ा होते हुए देखा है, उनकी भी कहानियां देखी है। पर ये हम अपने घर में बता सकते हैं कि इंटरेस्ट की बात होगी तो शरीर को खींचा जाता है, और अगर इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, जैसे खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो शरीर के लिमिट के बाहर भी जाके लोग खेल जाते हैं। लेकिन वही बर्तन मांजने के लिए कहो तो नहीं, कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, हाथ दुख रहा है, पैर सर दुख रहा है, ऐसे कारण आ जाते हैं। वही मन अगर हम अवेयर करें कि मेरी शक्ति बहुत है, शरीर थोड़ा नाटक करेगा, शरीर थोड़ा बताएगा कि मैं थक गया हूँ, ये हो गया है, वो हो गया है, तो सच में एक बार समझे कि कुछ शरीर का प्रॉब्लम है या मन का प्रॉब्लम है, और फिर अपने मन से उस शरीर को शक्ति दे सकते हैं। इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं कि शरीर में मन नहीं है, मन में शरीर है। तो यह मन अपने शरीर को बोल सकता है कि नहीं, तुम ये इतना सब नाटक मत करो, और खींच सकते हो अपने आप को। अगर आप कभी एनडीए में गए, एनडीए की विजिट्स होती है संडे को, अभी तो शायद अलाउड नहीं है, लेकिन कभी एनडीए में जाइए, उनका वीडियो देखिए। तो शुरू में ही 10 किलोमीटर का रन लगा देते हैं उनको, और 10 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते उन्हें समझ में आ जाता है कि एक हद के बाद, एक मर्यादा के बाद शरीर नाम की वस्तु ही नहीं रहती। बस
मन कहता है ये जो भी दिख रहा है बॉडी उसको लेके चल 10 किलोमीटर तक फिनिश करना ही करना है ना। ये उन कैडेट्स का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये कहा है। एक हद के बाद हम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। शरीर कहता है थक गया, मन कहता है लेके तो पहुंचना ही है, अभी कुछ नहीं कर सकते। और वही हमारा फाउंडेशन होता है, वही फौजियों का फाउंडेशन होता है कि शरीर के ऊपर मन विजय प्राप्त कर सकता है। आप चाहे तो शरीर को छोड़े ना छोड़े पकड़ के रख सकते हैं, इतनी शक्ति हमारे मन में होती है। ऑफ कोर्स ये शक्ति आने के लिए योग आवश्यक है, क्योंकि मन तभी सशक्त होगा जब योग होगा। अगर योग नहीं होगा तो मन सशक्त कैसे होगा, है ना। और इस सशक्त मन का उदाहरण हमने 10 ब्रह्मांड का भी देखा है क्लियरली हमारे जीवन में। मैं बार बार अभी तक यही कहता आ रहा हूँ कि आपका जीवन, आप जो भी चाहेंगे क्रिएट करना, आपके सामने स्वयं चल के आता है। बस उतना संकल्प लेना चाहिए, उतना विचार करना चाहिए। अगर हम अपना ब्रह्मांड स्वयं बना सकते हैं, सोचिए, स्वयं अपना ब्रह्मांड बना सकते हैं, वो मतलब सिर्फ सपने में नहीं, रियल में, जैसे सो कॉल्ड रियल में मन की संकल्प शक्ति से उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा पाया और ब्रह्मांड ब्रह्मदेव बन सके। तो ये आपको ये उदाहरण देता है कि मन की शक्ति इतनी है कि आपके जीवन में आप जो भी प्राप्त करना चाहें वो कर सकते हैं। बस प्रयत्न करने चाहिए, छोड़ नहीं देना। बार बार हम शुरू से लेके अभी तक इन्हीं बातें पे विचार करते आ रहे हैं कि, और आज गुरुदेव भी बता रहे थे कि बाधाएं किस तरह से आती है। 8-9 तरह की बाधाएं आती है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, मन संशय लेकर आता है। तो ये सारी बाधाएं हमारे प्रयत्न में आती है। हम कुछ चाहेंगे, हम कुछ करेंगे तो बीच में संशय आ जाएगा, अरे होगा कि नहीं। प्रयत्न शुरू कर दिए, रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वी डोंट सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ऐसा टिपिकली इंग्लिश में कहा जाता है। तो कुछ मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा, फिर क्या प्रयत्न करें, सचमुच इस मार्ग पे यश है कि नहीं। ऐसे कई सारे विचार और बाधाएं हमारे मन में आती रहती है। लेकिन एक बार यहाँ पे आपको विश्वास मिल गया, आप जो चाहेंगे वो होगा ही होगा। हाँ, सारा क्रिएशन आपके साथ बन सकता है। तो मिरेकल्स हो जाते हैं। हम शुरू में संशय लेकर आते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, फिर इसमें ये बाधाएं आएगी तो मिरेकल लगता है। लेकिन जब काम करना शुरू करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। वो कहता है आई एम पॉसिबल, राइट। इम्पॉसिबल के बारे में कहा गया है ना, आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, हो सकता है। पर वो विश्वास रखे मन में कि मैं जो करने वाला हूँ वो होगा ही होगा। बस इसका फिर से जो करने वाले हैं उसको गुरु का अधिष्ठान होना चाहिए। गुरु का नाम लेके शुरू करें, शास्त्रों की अनुमति होनी चाहिए, गलत काम ना करें। ये अहिल्या जैसे काम बिल्कुल नहीं करना है। और यह संदेश, मन का संदेश, मन की शक्ति वगैरह, ये अपने केवल मन शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। शरीर को अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो भी उसको जीता जा सकता है। हमने देखा है कई सारे लोग एक मन की शक्ति से ही अपनी कई कई बीमारियों को ठीक कर सके हैं। कई बार हमने ऐसे उदाहरण पढ़े कि मन से ही हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। आजकल तो डॉक्टर भी मानते हैं कि पहले तो मन है, अगर मन अच्छा रहा ना तो आपकी बीमारी रिकवरी होने में आपको ज्यादा फायदा होगा, जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पे इसी बात को स्ट्रेस किया गया है। ये नहीं करना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करे, घर को छोड़ दे, राइट। या फिर यंग है, शादी नहीं हुई है और फिर घर वालों का विरोध लेके किसी को पकड़े, उसके साथ फिर लिविंग करना है या फिर शादी रचानी है, घर वाले विरोध कर रहे हैं तो उनको जाके समझा दे कि आप हमें अब कुछ भी कर दे। वो कयामत से कयामत तक या ऐसी कोई मूवीज जैसा नहीं करना है कि आप कुछ भी करें, अब हम मन से एक हो गए हैं। शरीर को आप चाहे तो जला दो, मिटा दो, कुछ भी करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी बातें नहीं करनी है, गलत संदेश मत लीजिए प्लीज। कहीं ये ना हो जाए कि आपके पेरेंट्स आके मुझे पकड़े, सोमेश्वर जी को पकड़े कि ये क्या बता रहे हैं करके हम बच्चों को। ध्यान रखें, ये मन की शक्ति अच्छे कामों के लिए लेकर आनी है। मैं बार बार योग वशिष्ठ का ये जो प्रयोजन है वो इसीलिए है, ये केवल आत्मज्ञान की बातें बताने के लिए नहीं, उतना मैं क्वालिफाइड नहीं कि आत्मज्ञान क्या है कैसे है। ठीक है, ये कहानियों से मेरा विचार यह है कि हमें योग वशिष्ठ पढ़ के अपने आप से जो ज्ञान मिलेगा वो लीजिए। लेकिन इसके बाद भी ये जीवन को आज जो जी रहे हैं उसको एक यूजफुल बनाए, उसको ऐसा यूजलेस मत बनाए। हर क्षण देखिए कि कुछ हो रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है जीवन से, कब खत्म होगा पता नहीं। तो हर क्षण में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़ना है।
और इसीलिए उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है तो जो भी बाधाएं आती हैं उनको अगर रोकना है तो हमारा मन स्ट्रांग करना आवश्यक होता है। ये दो कहानियां आपको इस बात को बता देगी कि आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, और अगर शरीर भी बीच में आना चाहे तो आप शरीर को बीच में ना आने दें, उसको आप विजय प्राप्त कर सकते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये संदेश ले लेंगे। कल हम सबसे सुंदर योग वशिष्ठ का सबसे सुंदर आख्यान है चित्ताख्यान, अपने चित्त के बारे में, वो हम कल सुनेंगे। और अगर कुछ कहानी है तो वो भी देखेंगे, लेकिन चित्ताख्यान कल आएगा। मन का स्वरूप कैसे है, ये मन किस तरह से हमारे अपने आप में ही बाधा डालता है, सब कुछ मन कैसे है, ये सारी बातें कल हम एक छोटी सी कहानी से देखेंगे। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं उस कहानी के लिए तो जरूर बुलाएं, क्योंकि वो टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कहानी है। कई लोगों के दिमाग में एकदम ऐसे 1000 ट्यूबलाइट एकदम जल जाती है वो कहानी सुनने के बाद, करे सचमुच इतना सुंदर है, इतना सिंपल है, ये पता चल जाता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकेंगे और कल मिलेंगे 7:30 बजे। सोमेश्वर जी, मुझे आज 9 बजे रुकना ही रुकना है, तो हम देखेंगे थोड़ा समय प्रश्नोत्तर के लिए, थोड़ा आपके समरी करके जैसा हो सके। धन्यवाद। जय गुरुदेव।